ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रणोति तस्मै तन्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए आज से वेदांत परिभाषा नामक प्रकरण ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करता हूँ सब लोग लाभान्वित होंगे। प्रस्तुत वेदांत परिभाषा नामक ग्रंथ में प्रतिपादित विषय अत्यंत जटिल और गंभीर होते हुए भी सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। कुछ समय पूर्व कतिपय जिज्ञासु जनों ने वेदांत परिभाषा के ऊपर चिंतन करने के लिए निवेदन किए थे, तो उन्हीं के निवेदनों को स्वीकार करते हुए आज से यह ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। जिस तरह वेदांत सार वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, उसी तरह वेदांत परिभाषा भी वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। अब धर्मराज धौरेंद्र इस ग्रंथ का रचयिता है, तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। आरंभ किए हुए कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए शिष्टजन सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। वैदिक ज्ञान पूर्वक वेदोक्त धर्म को अनुसरण करने वाले को शिष्ट कहते हैं। शिष्टजन के द्वारा जिन धर्मों के आचरण का पालन किया जाता है वो भी वेद विलक होते हैं। सभी आस्तिक जन शिष्टजन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण किया करते हैं। मंगलाचरण संबंधित परंपराओं का निर्वहन करते हुए प्रस्तुत ग्रंथ के ग्रंथकार धर्मराज धौरेंद्र भी मंगलाचरण करते हुए अपना ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। यद अविद्या विलासेन, जिसके अविद्या विलास से अर्थात अविद्या परिणाम से भूत भौतिक सृष्टयः, आकाश आदि समस्त भूत और तत्संबंधित चराचर भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्, अर्थात उन परम ब्रह्म परमात्मा को, उन सच्चिद आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिस परमात्मा के त्रिगुणमय माया शक्ति के परिणाम से आकाश आदि भूत तथा शरीरेन्द्रियादि कार्यों की उत्पत्ति स्थिति और लय होते हैं। उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह श्लोक की प्रथम पंक्ति के द्वारा तटस्थ लक्षण सूचित करते हैं, परमात्मा के तटस्थ लक्षण सूचित करते हैं। इसी तरह सत्स्वरूप चित्स्वरूप और आनंद स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ग्रंथकार ने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक के द्वारा अपने इष्ट देव आत्मस्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को वंदन करने के पश्चात अब द्वितीय श्लोक के द्वारा अपने गुरु को वंदना करते हैं। यतिं यदन्ते वासि पंचाशैर्निरस्ता भेदवाराः तं प्रणौमि सिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्। अर्थात जिनके सान्निध्य में रहने वाले सिंहरूप शिष्यों ने भेदवादी गजों का निवारण किया है, उन यतिश्रेष्ठ निसिंह नामक परम गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ग्रंथकार ने इस प्रकार मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक के द्वारा अपने परम गुरु को वंदन करने के पश्चात अब तृतीय श्लोक के द्वारा अपने विद्या गुरु का वंदन करते हैं। श्रीमान वेंकटनाथाख्यान वेलांगुली निवासिनः जगद्गुरुनहं वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकान्। अर्थात वेलांगुड़ी नामक ग्राम में रहने वाले समस्त शास्त्रों का अध्यापन कराने वाले श्रीमद वेंकटनाथ नामक जगत गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ग्रंथकार ने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा को वंदन किया।
द्वितीय श्लोक के द्वारा अपने परम गुरु को वंदन किया और तृतीय श्लोक के द्वारा अपने गुरु को विद्या गुरु को वंदन करने के पश्चात अब अपने द्वारा विरचित अन्य ग्रंथों को प्रदर्शित करते हुए चिकित्सित ग्रंथ के संबंध में प्रतिज्ञा करते हैं। ये नाचंतमणु टीका तच टीका विभंजिनी तर्क चूर्णमणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा ब्रह्मबोधाय मंदानां वेदांतार्थवलंबिने धर्मराज धरेन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। अर्थात जिस धर्मराज धरेन्द्र ने तत्वचिंतामणि नामक ग्रंथ पर 10 टीकाओं का खंडन करने वाली और विद्वानों को आह्लाद देने वाली तर्क चूड़ामणि नामक टीका की, उसे धर्मराज धरेन्द्र के द्वारा मंद जनों को ब्रह्मबोध के लिए तत्वबोध के लिए वेदांत अवलंबिनी अर्थात वेदांत के अर्थ का अवलंबन करने वाली यह परिभाषा वेदांत परिभाषा की जाती है। इस प्रकार मंगलाचरण संपन्न करते हैं। अब मंगलाचरण करने के पश्चात अब आगे ग्रंथ प्रारंभ करते हैं।